हेलो स्टूडेंट्स, व्हाट्सअप, होप यू आर डूइंग वेल। दिस इज पुनीत श्रीवास्तव। यस स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं बेटा, क्या आपको मैथ में डर लगता है बेटा? मैथ फोबिया है आपको? तो आज ये फोबिया बेटा खत्म करने जा रहा हूँ। आपको जो बेटा मैथ से डर लगता है ना कि सर मैथ मुझे 8th क्लास तक 9th क्लास तक बहुत ही टेंशनफुल थी, तो आप मान के चलो बेटा, आज अगर आपने लेक्चर को प्रॉपर तरीके से देख लिया तो आप मैथ आपको बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट लगने लगेगा। आप मैथ्स से बहुत अधिक प्यार करने लगोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। तो सीधी कंडीशन ये है कि बेटा मैथ्स फोबिया है ना, हाउ टू फॉल इन लव विद पुनीत सर, है ना, विद मैथमेटिक्स लाइक सो। क्लास 9th एंड 10th के लिए बात हो रही बेटा कि आपको अगर मैथ किसी भी कंडीशन में डर लगता है तो आज आपकी सारी डर खत्म की जाएगी इस क्लास के अंदर। चलिए तो बेटा आज हम बात कर रहे हैं कि सीधी सिचुएशन है बेटा, मैथ्स इक्वल्स टू फियर। ऐसा क्यों? राइट होता है क्या है बेटा एग्जैक्टली जब तुम किसी क्वेश्चंस को लगा रहे होते हो और उसका तुमने अप्रोच गलत तरीके से समझ लिया, कैसा लगा कि जैसे सपोज लेट से तुमने कुछ क्वेश्चंस लगाए और वो क्वेश्चंस तुमने करा और नहीं समझ में आया, फिर भी तुमने क्या करा, स्टेप्स को दिमाग में रख लिया, रट लिया उन क्वेश्चंस को। बेटा मैथ्स हमेशा डराती रहेगी आपको। जिस दिन तुमने मैथ्स को प्रॉपर तरीके से समझ लिया, स्टेप समझ लिए, तो डेफिनेटली मान के चलो बेटा आपको कभी भी सोचना नहीं पड़ेगा। जैसे सपोज बाय द वे तुमने फिजिक्स में कोई चीज याद करी, ठीक है, तो या तुमने एसएसटी में कोई चीज याद करी तो बेटा उसको रिवाइज करना पड़ेगा। बेटा मैथ्स में जब भी आपको पुनीत सर पढ़ाएंगे, आप मान के चलो बेटा एग्जामिनेशन से एक दिन पहले भी तुम्हें नहीं देखना पड़ेगा, ना ही तुम्हें उसको कॉपी उठा के देखनी पड़ेगी, क्योंकि वो चीज बेटा इतना सुपर इजी वे होगा इसको समझने का कि तुम मैथ बहुत आसान लगने लगेगी। और तुम्हें लगेगा बेटा कि सपोज तुमने फिजिक्स 10 घंटे पढ़ाई किया तो रिविजन के टाइम पे तुम्हें 1 घंटा तो रिवाइज करना ही पड़ेगा। मैथमेटिक्स तुमने अगर अच्छी तरीके से समझ लिया, क्योंकि आप उसको समझने में टाइम वेस्ट करना है बेटा, आपको रटने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। जिस दिन तुमने मैथ्स को प्रॉपर तरीके से समझना स्टार्ट किया, डेफिनेटली आपको बहुत अच्छी लगेगी ये मैथ्स। ठीक है, मैं अभी वे बताऊंगा किस तरीके से हम लोग मैथ्स को आसान करेंगे, क्या तरीका होगा, किस तरीके से हम उन क्वेश्चंस को बहुत ही आसान तरीके से कर पाएंगे। मैं आपको ये भी बताऊंगा बेटा मेंटोर्स लाइफ क्या होती है। राइट, चलिए समझते हैं बेटा ध्यान से। तो मैथ को फियर बेटा आज खत्म करना है। मैथ का मतलब फियर बिल्कुल भी नहीं होता है। मैथ का मतलब होता है बेटा एंजॉय, जिस तरह से पुनीत सर 25 साल से ये काम कर रहे हैं। राइट, समझ में आया बेटा? आगे बढ़ते हैं। यस, तो yes student, this is your Puneet sir and I have 25 years of teaching experience and I have mentored more than 2000 plus students for JEE, and one of my students got AIR 2006 in JEE Advanced, which is India's toughest competition। तो बेटा मेरे एक्सपीरियंस को अगर आपको अपनी मार्कशीट पे लिखना है बेटा विदाउट एनी फियर, तो आज बेटा आप तैयार हो जाओ अच्छी तरीके से आगे बढ़ने के लिए। राइट, यस स्टूडेंट, सो व्हाई डज मैथ फील डिफिकल्ट? ये डिफिकल्ट वर्ड बेटा कहां से आया? आपको मैथ इतना डिफिकल्ट लगता ही क्यों है? तो मैं आपको बेटा बता रहा हूं कि मोस्ट स्टूडेंट्स फियर मैथ बिकॉज दे थिंक इट इज टू हार्ड। आपने पहले से मान लिया बेटा कि ये टफ है। क्यों मान लिया? क्योंकि आप इनिशियल फेजेस में जब आप छोटे क्लासेस में पढ़ रहे थे तो आपने मैथ्स को टाइम नहीं दिया। जब आप किसी को टाइम नहीं दोगे बेटा तो डेफिनेटली वो चीज़ आपसे टफ होनी स्टार्ट हो जाती है। जैसे अभी अगर आपने थोड़ा सा फोकस नहीं किया, होता क्या ना बेटा, 2-3 चीज़ें हैं यहाँ पर। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिस चीज़ को तुम्हें ध्यान रखना बेटा, कि जब आप मल्टी टीचिंग प्रोसेस में घुसते हो, जैसे कि मैं कहता हूँ कि आपको कभी भी बेटा आपको एक बार टीचर को सर्च करना है, व्हाट इज द आपको चेक करना है विच टीचर इज बेस्ट फॉर मी, है ना। तो आपको क्या करना है, क्वालिफिकेशन देखो टीचर का, इसके बाद आप देखो उसका एक्सपीरियंस कितना है और आप कितना समझ पा रहे हो। एक बार आपको टीचर डिसाइड हो गया, उसके मेथड समझ में आने स्टार्ट हो गए, बेटा मैथ आसान लगेगी। लेकिन तुमने क्या किया, हौच पौच, कभी ये कभी वो कभी वो कभी वो किया, इस तरह से करके ढेर सारी मल्टी बुक्स मंगा ली आपने, फिर आपको वो डेफिनेटली हार्ड लगेगी। भाई थोड़ा चीज़ें आपने इस बुक से समझी, थोड़ी इस बुक से समझी, तो इसलिए एक फिक्स बुक होनी चाहिए, वो एक एक्सपीरियंस टीचर आपको बता देगा और आपको ये चीज़ें समझनी है। बार बार बेटा चेंज करके आप चीज़ों में फंसते जाओगे, ट्रैप में फंस जाओगे, दैट इज द थिंग। तो बट द रियल प्रॉब्लम इज द वे वी लर्न इट एंड यू चेंज योर अप्रोच, मैथ बिकम्स इजी। आपको सिंपल वे में क्या करना है बेटा, मैं तुम्हें अगर इसको और तरीके से भी समझाने की कोशिश करूंगा विद द हेल्प ऑफ सम मैथमेटिकल एग्जांपल, जिसके बेस पे मैं तुम्हें समझाऊंगा। एक टफेस्ट क्वेश्चन मैं तुम्हें सॉल्व करके दिखाऊंगा बेटा, जिसके बेस पे तुम समझ जाओगे कि वास्तव में ये कितना आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो किस चीज को हम कैसे समझते हैं, दैट इज द वे। राइट, समझिए ध्यान से। ठीक है, आगे बढ़ते बेटा ध्यान से देखो, एक छोटा सा बेटा ऑफर है, मैं तुम्हें बता दूं, हम लोग के फ्री लाइव क्लासेस होते हैं। ठीक है, तो उन क्लासेस के अंदर तुम अगर आना चाहते हो तुम आओ, वहां पर बैठ के बेटा मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से तुम्हारी डाउट्स क्लियर करूंगा। ठीक है, तुम्हारे
जो है चैट में हम लोग आपको पोल्स देते हैं बेटा। पोल्स में बेटा लैग नहीं होता बिल्कुल भी कि आप जाकर के तुरंत क्वेश्चन क्लिक किया मैंने, तुमने उधर रेस्पॉन्स दिया अपना, तुरंत आंसर आ गया। लास्ट में बेटा आई विल प्रोवाइड यू सम सर्टिफिकेट्स आल्सो, ठीक है, तो उसके बेस पे आपको बहुत अधिक मोटिवेशन आता है। अटेम्प्ट इंटरेक्टिव पोल्स है ना, एंड गिव योर डाउट्स क्लियर्ड, आपके जो भी बेटा गेट योर डाउट क्लियर्स, जो भी आपकी क्वेरीज होती हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस होते हैं बेटा, आपको सॉल्यूशन मिलता है। होता क्या है ना बेटा, जनरली कभी कभी क्या होता है, अगर आपके क्वेश्चंस हैं, 2-4 क्वेश्चन आपको पूछना है और आप उन क्वेश्चंस को मुझसे नहीं पूछ पाए किसी वजह से, तो वो बेटा वो प्रॉब्लम बन जाएगा। और मैथ के ऐसे ढेर सारे क्वेश्चंस आपके पास अगर इकट्ठे हो गए तो बेटा फिर वो फियर का काम करेगा। सबसे बड़ी बात है कि अगर आपने सपोज ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करी या आपने किसी भी क्लासेस में कभी भी बेटा, जैसे अभी मैं बात करूं बेटा कि हायर क्लासेस में जाके कैलकुलस इतना बड़ा बिग इशू बन जाता है कि बच्चों को फियर होता है। क्यों होता है बेटा? रीजन क्योंकि उसने 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी, उसने 9th क्लास की जो है वो जो आपका था एक्सपोनेंट्स एंड जो आपकी पास थी बेटा, जिसको हम लोग क्वेश्चंस करते थे ना, लाइक उसमें रियल नंबर्स था, उसमें ढेर सारी टॉपिक्स हैं इस तरह से, आपने वहाँ पे पॉलिनोमियल्स अच्छे से नहीं करी है ना, तो वो सारी चीज़ें जो कमियाँ आपकी थी वो एक साथ जाकर के बड़े क्लासेस में इकट्ठी हो जाती है, इसलिए मैथ आपको टफ लगती है। तो वो सारी चीज़ें बेटा छोटे क्लासेस से ही आपको कवर करते हुए चलना पड़ेगा, राइट। तो सारे डाउट्स आपको क्लियर करना जरूरी है, राइट। अब बात करते हैं बेटा हाउ टू एंजॉय मैथ्स, हाउ टू एंजॉय मैथ्स। तो बेटा मैं तुम्हें बहुत बढ़िया तरीके से बताता हूँ, क्वेश्चंस करने का एक मेथड बताता हूँ जिसके बेस पे तुम चीजें समझ पाओगे। मैं तुम्हें एक विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल में समझाने की कोशिश करता हूँ जिससे तुम चीजों को पिक कर पाओगे। लेट्स से मैं तुम्हें एक फार्मूला बताता हूँ बेटा ट्रिग्नोमेट्री में, इफ यू आर इनिशियल फेज है ना, तब भी आप इसको समझ पाओगे। लेट्स से आई एम सेइंग दैट वी हैव अ फार्मूला लाइक सेक स्क्वायर थीटा। मान लो एक तरीके से एक फार्मूला तुम्हारे पास है, इसको मैं जरा सा अप्रोच बताऊंगा, अगर तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री आती तो ठीक, नहीं आती तो ठीक, यू विल अंडरस्टैंड। केवल अभी तुम्हें ये अज्यूम करना बेटा, ये फार्मूला, इस प्रूफ को मैंने ऑलरेडी ढेर सारे लेक्चर्स में करा रखा, अभी मैं ट्रिग्नोमेट्री और सब चीजें कराऊंगा तो और समझ में आएगा। एक बहुत ही टफ क्वेश्चन समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्या तुम्हें अगर ये समझ में आ रहा है तो डेफिनेटली बेटा तुम्हें मैथ आसान लगेगी। जल्दी से समझो मैं क्या बता रहा हूं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू लेट से 1। बेटा तुम्हें अच्छे से पता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना होता है बेटा, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। तो इस तरह से क्या मैं इसको लिख दूं, तो ये लिख सकता हूं बेटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू कितना, 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। गॉट इट, सिंपल है ना। समझो मैंने क्या किया बेटा, हमने किया बेटा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई। गॉट इट, सिंपल है बेटा, समझ में आया। इस अप्रोच को मैंने यहाँ पर यूज किया क्योंकि ये क्या हुआ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज सेक थीटा माइनस टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा। इन दोनों को मैंने लिख करके एक को नीचे ले आया, ऐसे लिख लिया। अब तुम सोचना बेटा फार्मूला जो है ना तुम्हारे पास, जो तुम्हारे पास फार्मूला है बेटा ये फार्मूला है, ठीक है, सारी बुक्स में ये फार्मूला लिखा हुआ है। अगर तुमने इसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया, थोड़ा सा चेंज कर दिया बेटा, आपने उसके साथ थोड़ा सा खेल लिया फार्मूले के साथ, है ना, व्हेन यू प्ले विद द फार्मूला, ठीक है, आपने एक स्टेप तो चेंज की, आपने अपना नया फार्मूला बना लिया। अगर सपोज मान लिया इस वाले पार्ट को तुम इधर रख दो तो यहाँ माइनस आ जाएगा। मान लो मैं इसको लिख दूं बेटा आगे से कि मैं बोलूं बेटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा कितना होगा। यस बच्चों आप कमेंट में लिख दो क्या आएगा बेटा, है ना। तो यहाँ क्या आएगा बेटा, ध्यान से देखो, ये लिखोगे आप कितना, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। गॉट इट, सिंपल। ये आपने अपनी तरफ से फार्मूला क्रिएट कर लिया। जब तुम किसी भी क्वेश्चन को बेटा, आपको रिवीजन नहीं करना है, आपको पहली बार समझते समय बहुत एनर्जी लगानी है जिससे वो चीजें समझ में आएगी। गॉट इट, समझ में आया। चलो सर ये तो आपने बता दिया, सर क्या कोई और अप्रोच हो सकता है, इस क्वेश्चन का यूज कैसे करेंगे, मैं बताता हूं बेटा, ध्यान से देखना सिंपल वे में। बेटा ध्यान से देखो, अगर मैं एक क्वेश्चन ले लूं बेटा यहाँ पे, लेट्स से आई एम टेकिंग अ क्वेश्चन, लेट्स से 1 अपॉन सेक थीटा, है ना, माइनस टेन थीटा, राइट, 1 अपॉन सेक थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा, राइट, दिस इज कॉस थीटा नॉट सेक, कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन ये आएगा आपका सेक थीटा प्लस टेन थीटा, राइट। ये है बेटा, ये एक क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। मैं तुम्हें गारंटी देता हूं बेटा, इस क्वेश्चन को जब तुम जाके नेट पे सर्च करोगे, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो होगा बेटा, कम से कम मान के चलो 2.5 पेज या 2.5 पेज के आसपास होगा, या 3 पेज का भी हो सकता है, ठीक है।
मैथमेटिक्स टफ क्यों लगती है, आई एम गोइंग टू गिव यू द सॉल्यूशन, राइट। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुमने जो फॉर्मूले के साथ अभी खेला था ना था बेटा, उसके बेस पे तुम इसको कितने आसान तरीके से सॉल्व करोगे, आई एम गोइंग टू गिव यू द वे, ठीक है। जनरली क्या किया कुछ लोगों ने, मैंने बताया ना कैसे आप सीख रहे हो, है ना, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। कुछ लोगों ने क्या किया बेटा, उन्होंने कहा कि साहब ये उठा के इधर कर दो और कॉस उठा के इधर कर दो। आप समझो बेटा, मैंने पूछा व्हाट इज योर नेम, आप बता रहे हो माय सिस्टर्स नेम इज दिस, व्हाट इज दिस। आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप उसको चेंज थोड़ी कर सकते हो, गॉट इट। जो क्वेश्चन पूछा गया उसी का तो आंसर देंगे, है ना। तो जब नहीं आया आपने, आप उसके क्वेश्चन को बदल दे रहे हो तो यहां से आपकी डिफिकल्टी लेवल नेक्स्ट लेवल की हो जाएगी, ठीक है। आप ये मत सोचो कि हम ये क्वेश्चन करना सीख पा रहे नहीं सीख पा रहे, आप ये सीखो, मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूं मेथड कितना इंपॉर्टेंट होता है बेटा, आप क्या फार्मूले के साथ प्ले कर पाते हो, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। मैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, क्या पता तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती हो, मैं यहां पर केवल अप्रोच बता रहा हूं कि हम क्या करते हैं बेटा, जिससे मैथ्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप मैथ्स के अलावा पढ़ाई नहीं करना चाहते, ढेर सारे बच्चे बेटा 1000+ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मैथ्स को इतना अच्छे से समझ लिया कि उन्हें किसी भी कंडीशन में और सब्जेक्ट चाहिए ही नहीं चाहिए, उन्होंने मैथ्स में अपना पूरा करियर सेट किया है, ठीक है। तो आप इस जर्नी को जारी रख सकते हैं। ध्यान समझना बेटा क्या कर सकते हैं इसमें, हम क्या करेंगे बेटा, सिंपल वे में हम यहाँ LHS लेंगे, राइट। इस पार्ट को अभी मैंने तुम्हें बताया था बेटा, इसको तुम क्या लिखोगे बेटा, 1 कितना sec थीटा प्लस tan थीटा, अगर माइनस है तो प्लस होगा, अभी मैंने बताया, गॉट इट, सिंपल समझ में आया। 1 cos बेटा बच्चे को पता है sec थीटा होता है, नहीं पता तो पता लग जाएगा बेटा, ट्रिग्नोमेट्री के ढेर सारी लेक्चर्स आप देख सकते हो। तो यहां पर बेटा मैंने इसको लिख दिया sec थीटा, ओके, sec थीटा, राइट सर। इन दोनों को सॉल्व करोगे बेटा कितना आएगा, tan थीटा, यस सर। अगर मैं तुमसे पूछूं बेटा व्हाट विल बी RHS, अगर मैं RHS की बात करूं बेटा क्या आएगा, देखो 1 cos अभी समझा था हमने sec थीटा, यस सर, माइनस यहां प्लस है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस, यस सर। तो ये हो जाएगा बेटा sec थीटा, है ना, माइनस tan थीटा, गॉट इट, सिंपल समझ में आया क्या, यस सर। अब अगर तुम माइनस को खोल दो, ब्रैकेट खोल दोगे तो क्या हो जाएगा बेटा tan थीटा, राइट। क्या तुम्हारे समझ में आया बेटा, LHS, ये RHS जो है आपका बेटा कितना हो गया, LHS के इक्वल हो गया, यस सर। क्या ये प्रूफ हो गया, ठीक है, समझ में आई बात बेटा। इतना आसान होता है मैथमेटिक्स, तुम्हें सोच लेना बेटा, जो पॉपुलर बुक है ना, उस पॉपुलर बुक का सबसे टफेस्ट क्वेश्चन ये है, ये बेटा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम्स में, जो मैंने तुम्हें 2 या 3 स्टेप्स में बता दिया। अगर तुम्हें ये क्वेश्चन समझ में आ गया, इफ यू आर इन क्लास 10th, नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, अगर तुम स्टार्ट कर रहे हो बेटा, लेकिन ये मैं बताने की कोशिश कर रहा था केवल कि अप्रोच कितना इंपॉर्टेंट होता है किसी क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए, इजी बनाने के लिए। अब तुम सेम इसी क्वेश्चन को बेटा नेट पे कहीं पे भी किसी बुक में भी सर्च करोगे तो तुम्हें मेथड पता लगेगा बेटा कितना खतरनाक तरीके से उस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है। तो वे कैसे आप सीख रहे हो इन क्वेश्चंस को, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने किस टीचर से किस तरीके से सीखा है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैथ बेटा डिफिकल्ट नहीं है, डिफिकल्ट बना दी गई है, और बचपन से स्टार्ट है बेटा ये काम। आपने छोटे क्लासेस में कहाँ क्वेश्चन पूछा था आपने, अगर किसी ने आपको सपोज 11 मल्टीप्लाइड बाई 11 अगर किया किसी ने, तो तुमने क्या किया, यहाँ पे लिख लिया बेटा 11, फिर यहाँ क्रॉस लगाया, यहाँ फिर 11 लगाया बेटा। ये क्रॉस पूछा तुमने, क्रॉस क्यों लगाया था, आप सोचो ना बेटा। जब तक तुम मैथमेटिक्स में क्वेश्चन नहीं पुट अप करोगे ना बेटा, आपकी मैथ्स हमेशा वीक रहेगी। मैथ्स फोबिया पैदा वहां से होता है कि तुम क्वेश्चन नहीं पूछते, ठीक है, समझ आई बात, आगे बढ़ते बेटा, ठीक है। तो एक बात तो क्लियर हो गई, कनेक्ट मैथ विद रियल लाइफ। बेटा आप मैथ को ना अपनी रियल लाइफ में कनेक्ट कर दो। सीधा सा प्रोसेस क्या है, जब तुम कभी भी सपोज तुमने कोई क्रिकेट चल रहा है तो वहां पे देखो स्कोर हो गया, है ना, ऐसे करके आप उसको रियल लाइफ में यूज करो, है ना। सपोज मान लिया एक तरीके से आपको दिमाग में आता है बिजनेस करूंगा तो प्लस माइनस कैसे होगा, सोचो मैथ लग रही है वहां पे। तो जब तुम मैथ को कनेक्ट करोगे, चलो कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तुम सिंपल समझ लो बेटा, अगर तुम मैथ करोगे तुम्हारा ब्रेन बूस्ट अप होगा, है ना भाई। आपने सुना होगा ना कि मैथ के साइन और कॉस के फार्मूले या टेन के फार्मूले कुछ भी हम करते हैं वो हमारी रियल लाइफ में काम में नहीं आते हैं बेटा, इससे ब्रेन बूस्ट अप होता है। बात समझ में आ रही, आप किसी स्कैम में मत फंसो। जितना तुम मैथ को प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारा ब्रेन बूस्ट अप होगा, तुम्हारा IQ लेवल नेक्स्ट लेवल की हो जाएगी। समझ में आ रही बात। तो आपको कनेक्ट करना है मैथ को रियल लाइफ के साथ, ठीक है। अब क्या करना है बेटा, मैं जो तुम्हें समझा रहा हूं बहुत ध्यान समझना, अभी मैंने समझाया भी है। एक एक चीज को अगर तुमने समझ लिया, डेफिनेटली मेरी गारंटी है बेटा, तुम हर हालत में तुम्हारी मैथ बहुत अच्छी होनी स्टार्ट हो जाएगी। तुम बिना मैथ के शुरुआत नहीं करोगे दिन की बेटा। मैं समझा रहा हूं क्या, देखो, स्टॉप मेमोराइजिंग, स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग। मैंने अभी बताया बेटा, अगर तुमने रटना स्टार्ट कर दिया बेटा, तुम्हारी मैथमेटिक्स बर्बाद हो जाएगी। रटना नहीं है कुछ भी बेटा, आपको फार्मूले का ऑपरेशन करना है। आपको फार्मूले को इतना अधिक खेलना है, उसके साथ इतने फार्मूले क्रिएट कर देने हैं कि राइट वो फार्मूला बेटा
तुमसे डर जाए, है ना, क्योंकि तुमने एक फार्मूला, ठीक है साहब, एक फार्मूला किसी ने हिंट कर दिया तुम्हें कि साहब ये फार्मूला रहेगा, ठीक है, तुम उसके 10 फार्मूले बना दो। समझ में आ रही बात? ठीक है, तुम्हें अगर 3 फार्मूले मिले उसके तुम 27 फार्मूले बना दो, कहीं तो काम आएगा। ठीक है, इस वजह से तुम्हारी मैथ्स स्ट्रांग होती जाएगी। मेमोराइज नहीं करना बेटा कुछ भी। मैं तुम्हें बताया ना बेटा, आते ही बताया कि तुम्हें एग्जामिनेशन से एक दिन पहले भी ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं रिवाइज कराता हूं आपको, आकर के सब चीजें कराता हूं, एक अलग बात है। ठीक है, तो डोंट जस्ट मग अप formulas, try to understand why they work. When you get the logic, you will never forget them. आप लॉजिक को अगर समझ गए ना इसका, तो डेफिनेटली मान के चलो बेटा कि तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बेटा अभी तक मेरे स्टूडेंट्स ढेर सारे जिन्होंने 100 आउट ऑफ 100 अचीव किया, साथ में बेटा कुछ बच्चे ऐसे हैं जो IIT कैंपस के अंदर मैथमेटिक्स में BS कर रहे हैं, बैचलर्स डिग्री कर रहे हैं वहाँ पे। आप समझो कितनी बड़ी बात है। मैथमेटिक्स में आप जानते हो ना बेटा, 9th क्लास में बच्चा डर रहा है मैथ से, 10th क्लास में डर रहा है, जा करके IIT से मतलब BS डिग्री होती है, बैचलर ऑफ साइंस डिग्री होती है इन मैथमेटिक्स विद साइंटिफिक कैलकुलेशंस, साइंटिफिक कुछ प्रोसेस होते हैं, इस तरह से करके वहाँ पे BS डिग्री बनती है, मैथ विद कंप्यूटिंग या कुछ भी बोल दो उसको। समझ में आ रही बात कितनी बड़ी बात है? जो बच्चा डर रहा है वो मैथ्स में जाके अपना करियर सेट कर रहा है। कैसे? एक बार समझ में आ गया, उसने रटने की कोशिश नहीं करी, दैट इज द सीन। ठीक है, एक चीज और है बेटा, जब तुम कभी भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो तो ये मान के चलो बेटा कि जिस तरह से तुम, ठीक है, कोई गेम खेलते हो ना, उसमें लेवल्स आते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, तुम एंजॉय करते हो ना बेटा, बार बार उसको प्रैक्टिस करते हो, तो आपको यहां से काम करना है बेटा। डेफिनेटली यू विल गेट प्रैक्टिस लाइक अ गेम। आपको क्वेश्चन करते समय ये नहीं कहना कि सर ने होमवर्क दिया है, आपको ये नहीं कहना है बेटा कि ये मम्मी पापा ने डांट दिया कि मुझे होमवर्क नहीं करना है। आपको गेम की तरह खेलना है बेटा, आपको एंजॉय करना है इसको। मैथमेटिक्स बेटा ऐसा सब्जेक्ट है जिस दिन तुम्हें मजा आ गया, अच्छा तुम सोच के देखो, तुम्हारे दोस्तों को जो मैंने अभी क्वेश्चन बताया नहीं आता, तुमने उस चीज को सीख लिया, अब जाके उनसे तुमने पूछा, उन्होंने नेट से सर्च करके तुम्हें आंसर दिया, तुम बताओ तुम्हारी कितनी इज्जत बढ़ जाएगी। मैथमेटिक्स बेटा आपको रेस्पेक्ट दिलाती है, इसलिए अगर तुम्हें रेस्पेक्ट पसंद है बेटा तो आज से तुम स्टार्ट कर दो मैथ्स को आराम से समझना, रटने के बजाय, है ना। तो थिंक ऑफ मैथ्स लाइक अ गेम। द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू गेट। एवरी प्रॉब्लम यू सॉल्व इज लाइक अ विनिंग अ लेवल। आपको लेवल मिलते हैं ना बेटा, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, दैट इज द थिंग। समझ में आ रही बात अच्छे से? ठीक है, समझ में आया बेटा? तो सीधी कहानी बेटा, ओवरऑल अगर मैं तुमसे बोलूं तो एक चीज आपको दिमाग में रखनी है बेटा, जो मैंने तुम्हें बताया कि फार्मूला तुमने क्रिएट किया, लेट से मैंने तुम्हें बताया कि मेरे पास एक छोटा सा फार्मूला था, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इसको मैंने 2 पार्ट्स में ब्रेक किया, sec थीटा प्लस tan थीटा। इस तरह से हमने फिर ला करके उसको sec थीटा माइनस tan थीटा को 1/sec थीटा प्लस tan थीटा कर दिया। ऐसे करके मैंने उसको चेंज किया और ला करके क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। आप सोचो ना बेटा, आप सोचो, अभी सपोज तुमसे किसी ने बोला कि सर लेट्स से किसी ने बोला कि समथिंग पावर 0 इज 1, राइट? तो आप जरा सोचना बेटा कि कितने बच्चे इसको रट के बैठ जाएंगे। व्हेन यू आस्क टू योर टीचर, टीचर ने कहा बेटा फार्मूला रट लो, सर छोटी बात रट लो। समझ आ रही बात ना? आप कमेंट में लिखना बेटा कौन बता पाएगा इसको कि इसका सॉल्यूशन क्या आएगा। ये मैं बोल रहा हूं, ये है, प्रूव दैट, हाउ यू कैन प्रूव इट। आप समझो ना बेटा, मैं क्या बोल रहा हूं, जब तक तुम ऑपरेशन नहीं करोगे ना क्वेश्चंस का, तुम्हारे लिए मैथ्स हमेशा फोबिया बना रहेगा। मैंने क्या बोला, सोचो इसमें कौन सी टेंशन है, इसमें कौन सी टेंशन बेटा, सोचो ना, 0 किसे लिख सकते हो तुम? तो तुमने सिंपल क्या किया, x टू द पावर मान लो m माइनस m लिख लिया, ठीक है, इक्वल्स टू कितना हुआ, x टू द पावर m अपॉन x टू द पावर m, व्हाट बिकम्स इट 1। सिंपल, नहीं समझ में आया? और दूसरा एग्जांपल लो, x टू द पावर 5 माइनस 5, है ना, व्हाट इज दिस, x टू द पावर 5 इंटू x टू द पावर माइनस 5, इसका मतलब कितना, x टू द पावर 5 अपॉन x टू द पावर 5, व्हाट इट बिकम्स 1। मैथ टफ होती है बेटा, समथिंग पावर 0 इज 1, प्रूफ कर दो ना, गॉट इट, सिंपल। आपको क्या करना है, सिंपल किसी चीज को प्रूफ करने के लिए बेटा ये सब मेथड्स लगाने हैं, रटना नहीं है इसी चीज को। जब तुम रटोगे तो दिक्कत होगी। बात समझ में आ गई? सिंपल, राइट? तो ये एक वे है बेटा, थिंक ऑफ मैथ लाइक अ गेम, एंड जितना तुम प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारे समझ में आना स्टार्ट होगा। ठीक है, चलिए बेटा, तो एक बात करते हैं बेटा, ध्यान समझना, एक मैं तुम्हें मोटिवेशन दे रहा हूं, बहुत ध्यान समझना, इसके बेस पे हम लोग क्लास को फिनिश कर रहे हैं। द एक्सपर्ट इन एनीथिंग वॉज वंस अ बिगिनर। The expert in anything was once a beginner.
आज अगर बेटा 25 साल से मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ तो आप मान के चलो कि कभी ना कभी मैं मैथ्स सीखा जरूर होगा। ठीक है, एक बार सीखा, 2 बार सीखा, 10 बार सीखा, 100 बार सीखा, आज मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, 25 साल से पढ़ा रहा हूँ बेटा। ठीक है, मैंने ढेर सारी यूनिवर्सिटी टॉपर्स दिए हैं बेटा। तो आप समझ के चलो कि अगर आपने सही तरीके से चीज़ों को समझ लिया देन डेफिनेटली यू विल विन। ठीक है, तो आज से आप कमेंट में मुझे लिख दो कि तुम कितने परसेंट स्कोर करने की बात कर रहे हो, तुम्हारी कितनी परसेंटेज आएगी वो लिख दो। क्या तुम्हें मैथ से डर लगता है बेटा, जरूर लिखना। सो ऑल दी बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय स्टूडेंट्स।